अस्सलाम वालेकुम जी। एबीसीडी के नए एपिसोड में खुशामदीद सबको। आज ही एक दफ़ा फिर मेरे साथ हैं आफिस साहब, जिनका के रियल नेम है वकास भाई। वकास भाई से बेसिकली ये बुनियादी तौर पे रिसेंटली इन्होंने चेंज किया है, ट्रकिंग लाइन से मूव हुए हैं फूड डिलीवरी में। इनके इसके बारे में बात करेंगे और इसके अलावा बात करेंगे कि कनाडा में यूजुअली कितनी सैलरीज वगैरह और इनकम वगैरह एक जनरली के अंदाजे के मुताबिक एवरेज कितनी आ जाती है। तो कुछ मज़ीद बातें करते हैं और साथ साथ में आपको बैंक टाउन की सैर कराऊंगा और इनसे कुछ सवालात करेंगे। जी, आसफ जी, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना सॉरी। चाहूँगा कि आपने जो कि जॉब चेंज की है, तो ये जी, काफ़ी शॉकिंग है कि बंदे ट्रकिंग लाइन के लिए बंदे यहाँ पे तरसते हैं। यानी कि जो दूसरे यूरोप से बंदे आते हैं या पाकिस्तान से आते हैं, वो सोचते हैं कि ट्रकिंग लाइन में मैं सेटल डाउन हो जाऊँ। तो क्या वजह बनी कि आपने ट्रकिंग लाइन को छोड़ के आप फूड डिलीवरी की जॉब में आए? हाँ, सर उसकी 2-3 रीज़न्स हैं। पहली रीज़न ये है कि ट्रकिंग में आपको 1 वीक के लिए या 5 दिन के लिए जो है ना, वो घर से बाहर रहना पड़ता है। एक तो बड़ी रीज़न ये थी। दूसरी इनके रीज़न ट्रक में ही रहना पड़ता है। ट्रक में ही रहना पड़ता है, आप 24 आवर्स जो है ना वो रोड पे होते हैं। अच्छा, दूसरी रीज़न ये कि ट्रकिंग लाइन में अब उतने पैसे नहीं रहे जितने आज से 3-4 साल पहले लोग कमाते कमाते थे। थे। या सैलरीज वगैरह कम हो गई हैं या जॉब वगैरह के ऑप्शंस नहीं रहे, क्या मतलब? सैलरीज वगैरह कम हो गए। बेसिकली जो ट्रकर्स है ना वो बहुत ज्यादा तादाद में जो है ना वो मार्केट में आ गए हैं। ठीक हाँ है, हाँ हाँ। जो भी आता जो है वो आता है वो ट्रकिंग लाइन में आ ट्रकिंग जाता है। लाइन में जा रहा है, ट्रकिंग लाइन में जा रहा है। अभी हम्म। कुछ इकोनॉमी के हालात भी बेहतर नहीं है। इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो चुकी है। उस वजह से जॉब्स वगैरह की जो है ना वो किल्लत है। ओके। ठीक है। और तीसरी रीजन जो बड़ी थी वो ये थी कि इट्स अ वेरी डेंजरस जॉब। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, ये बहुत डेंजरस किस्म की जॉब है। वो इनकम में हमारा क्या, तो अर्निंग में क्या फर्क पड़ा है कि कुछ साल पहले अर्निंग ज्यादा थी, अभी कितनी कम हो गई, कितनी थी पहले? असर जैसे मैंने आपको बताया कि पहले इतने ज्यादा ट्रकर्स नहीं थे मार्केट में। अभी बहुत ज्यादा ट्रकर जो है ना वो टक्कर नहीं मार्केट में थे आ तो गए। डिमांड होगी ज्यादा। डिमांड एंड सप्लाई की गेम है ना हाँ हाँ। सारी। उसकी बिल्कुल। वजह से कुछ इकोनॉमी के हालात भी जो है ना वो ऐसे ही चल रहे हैं। तो हम्म। इस वजह से कुछ जो हमारे इधर देसी एम्प्लॉयज़ हैं, देसी एम्प्लॉयर्स हैं, उन्होंने जो जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कह लें कि गिरा दी हैं। जो हाँ जी। लोड हम लाइक इफ आई से अल्बर्टा से बीसी लेके जाना होता, उसका अगर 4,000 मिलता। ब्रिटिश कोलंबिया लेके जाना है अल्बर्टा से। हाँ, अल्बर्टा से ब्रिटिश कोलंबिया लेके जाना, वही वही लोड जो है ना अब देसी एम्प्लॉयर्स जो है ना, जो एम्प्लॉयज़ हैं जो ट्रक चलाते हैं, मतलब जिनके अपने ट्रक है, वो 2,000 में ले जाते हैं, 1,500 में ले जाते हैं। तो ओके। उस वजह से भी मैंने जो है ना डिसाइड किया कि मैं अब ये लाइन छोड़ देता हूँ। तो कितनी सैलरी बन जाती थी अप्रोक्सीमेटली? 5 4,500 इससे ज़्यादा नहीं। 4,500 या कोई अगर आप डॉलर? किसी के पास जॉब कर रहे हैं तो ये अगर इतनी अपना ट्रक हो तो बोलते कहते हैं कि यहाँ पे 10,000 लगता है, कोई बंदा पहुंच जाता है। हाँ, आप बना सकते हैं। आप बना सकते हैं, बन सकते हैं। अगर आपको अच्छे लोड मिल रहे हैं, आप कर हम्म। सकते हैं। अगर आप कनाडा से यूएस के लिए चले जाते हैं तो आपके $10,000 बन जाते हैं। बन जाते हैं। लेकिन उसके लिए यूएस जाने के लिए भी आपको आपको आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। यू हैव टू बी अ सिटीजन ऑफ कनाडा। हाँ, सिटीजन नहीं है तो पीआर पे नहीं जा सकते क्या? पीआर पे जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वीज़ा फॉर्मेलिटी ज्यादा होगी उसके इसमें। लिए फॉर्मेलिटीज ज़्यादा है। आपको वीज़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि एक स्पेशल कैटेगरी का वीज़ा होता है, वो आपको लेना पड़ेगा। तो देयर आर आज लॉट से ऑफ डिफिकल्टीज राइट नाउ। हम्म, तो अभी तो क्राइसिस में चल रहा है। 4-5 साल पहले कितने, जो आप अभी 5,000 बना लेते, 4-5 साल पहले कितनी सैलरीज वगैरह बन जाती थी, क्या डिफरेंस है? अब मैंने तो अराउंड कह लें कि एक एक साल ही ट्रक चलाया, मैंने ज़्यादा नहीं चलाया। तो तो अभी ये फूड डिलीवरी में जो है, यहाँ पे आपने कैसा पाया कि यहाँ पे इनकम क्या उससे बेहतर है? हाँ जी, उससे बेहतर इन दिस सेंस कि आप रिलैक्स हो, रिलैक्स हो जाते हैं। हार्ड जॉब नहीं है, 8-10 घंटे आप करते हो डिलीवरी की जॉब करके, वापस आते हो, अपने घर आ जाते हो मर्जी की जॉब इजीली। है। अपनी मर्जी की और जॉब है, पैसे भी थोड़े बहुत फालतू बन देते हैं। बन जाते हैं। और लाइक दिन जैसे की कोई अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एक बात करें, अगर डिलीवरी की, मैक्सिमम मैक्सिमम आपने ज्यादा से ज्यादा बड़ी डिलीवरी कितने की हुई है? मैंने $120 की है। मान $120 की एक डिलीवरी, एक कितने डिलीवरी किलोमीटर की थी वो? वो 30-40 किलोमीटर की थी। 30-40, माशाल्लाह। ये तो फिर आप लूट रहे हैं माशाल्लाह। नहीं, लूट नहीं रहे, वो किसी दिन चक्का लग जाता है। चक्कर आ जाता है। तो वैसे आपका जो हो जाता है कि 300-400 का भी काम हो जाए?
$3-5 हो का जाता है, बन जाता है। हो जाता अगर है। आप प्रॉपर टाइम दें तो तो इसमें बना आपको सकते हैं। टैक्सेस वगैरह आपके इन पैसों में से देने पड़ते हैं जो आप कमा रहे हैं, मिसाल के तौर पे 300-400 आपकी दिहाड़ी लगी है डॉलर, तो उसमें से आप टैक्स देंगे या फिर टैक्स ऑलरेडी पेड होता है ये? सर जो डिलीवरी की जॉब है ना, हाँ जी। इसमें बेसिकली इधर कनाडा में, नॉर्थ अमेरिका में ये जॉब चलती है टिपिंग के सिर बलबूते पे। टिप के? अच्छा अच्छा। और जो टिप है ना, उस पे गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से कोई टैक्स नहीं है। अगर आप मिसाल के तौर पे एक $1000 आपने कमाए ठीक हैं, है। तो उसमें टिप आपकी कितनी होगी? जो एवरेज रेशियो है ना वो 60-40 की है। 60% आपकी टिप होती है, 60% टिप होती है और जो 40% फेयर होगा आपका वो 40%। 40% होगा या। और कौन कौन सी कंपनी है यहाँ पे जो डिलीवरी वगैरह में कंट्रीब्यूट यहाँ कर पे रही है? मेन जो 3 है, एक डोरडैश है, एक उबर डिलीवरी है और एक स्किप द डिशेज है। इसमें से सबसे बेस्ट कौन सी है? सबसे बेस्ट स्किप द डिशेज। जबरदस्त जबरदस्त। तो 60% टिप यहाँ पे देते हैं लोग? हाँ देते हैं, ये यहाँ तो का टिप टॉप कल्चर है। है, यहाँ का कल्चर है। जबरदस्त कल्चर जबरदस्त। बन चुका हुआ, बन चुका होगा बेसिकली माशाल्लाह। है नहीं था लेकिन बन चुका हुआ। इससे तो पता चलता है कि अवाम कितनी खुशहाल है कि 40% आप कमा रहे हो, 60% आपको टिप मिल रही है। कनाडा बड़ा खुशहाल कंट्री है। हाँ जी, कनाडा बेशक बहुत बेशक। अच्छा कंट्री है, ठीक है। इवन मैं यूएस में भी रहा हूँ, तो मैं कनाडा को यूएस से ऊपर रेट करता हूँ। यूएसए ऊपर कनाडा रेट करते हैं, वहां पे तो सैलरीज वगैरह ज्यादा कहते हैं। आपने खाली सैलरी वगैरह तो नहीं ना देखनी होती भाई, वाह ये बात है। आपने आपने अपना लाइफस्टाइल देखना होता है, आप कितना सिक्योर फील करते हैं, आपने ये चीज़ देखनी होती है, ठीक है। वहाँ के लोग कैसे हैं। अभी मैं यूएस में रहा हूँ, यूएस इज़ अ गुड कंट्री। ये नहीं कि वो यूएस ऐसा नहीं है कि यूएस बड़ा गलत गंदा कंट्री है या घटिया है। यूएस बहुत अच्छा कंट्री है, लेकिन इखलाकियात होते हैं, लोगों का इखलाकियात, चाल हाँ। चलन होता है, जॉब ऑप्शंस होती हैं, ये सारी चीजें अभी देखिए कंबाइन ना, करके। अभी द इकोनॉमिस्ट ने एक आर्टिकल आया था उनका, हाँ। उसमें टॉप 10 में यूएस का कोई सिटी नहीं आया था, ठीक है। हम्म। मोस्ट लिवेबल सिटीज का जो है ना वो एक रेटिंग उन्होंने जो है ना द इकोनॉमिस्ट की तरफ से आई थी। तो यूएस का कोई सिटी नहीं आया था, लेकिन कनाडा के 2 सिटीज आए हैं और टॉप 10 में आए हैं। 5वें नंबर पे कैलगरी आया है, तो आई थिंक 6, 7वें 8वें नंबर पे वैंकूवर आया। इट्स अ बिग डिफरेंस, बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस है यूएस और कनाडा में। आगे लोग बड़े अच्छे हैं, कल्चर इनका अच्छा है, ठीक है। पैसे के हवाले से भी देखें, जितने पैसे आप यूएस में बनाते हैं, मेरा मानना यह है कि आप उससे ज्यादा कनाडा में बना सकते हैं। हैं। एक वक्त था जब कनाडा की मिडिल क्लास थी, जो मिडिल क्लास है ना वो दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर थी। जनरली आमतौर पे सैलरी सभी जॉब में कंबाइन करें, एवरेज सैलरी का कितनी बन जाती है? एवरेज सैलरी 5 से 6 हज़ार, $5,000 जो व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं इधर। अगर आप और अखराजात निकाल के कितनी आपकी बचत हो जाती है उसमें? 6,000 ये आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। अप्रोक्सीमेटली एक एवरेज लाइफस्टाइल क्या लें जो हमारे लोगों का होता जो है? एवरेज रेंट इधर चल रहा है, अगर आपने अच्छा एक अपार्टमेंट या एक हाउस रेंट आउट किया हुआ है, तो उसका जो एवरेज रेंट है ना वो 2000 से लेके 2500 के दरमियान है। 2000 से $2500 के दरमियान है, ठीक ठीक हो गया। ठीक है। उसके बाद आपका आपकी कार का खर्चा है, आपकी जो व्हीकल है, इंश्योरेंस है, उसकी मंथली पेमेंट, अगर आपने फाइनेंस करवाई है उसकी मंथली पेमेंट है। उसके अलावा आपका लाइक रिक्रिएशनल एक्सपेंसेस हैं आपके, आपने बाहर जाना है, आउटिंग के लिए जाना है, कुछ खाने पीने के लिए जाना है, दोस्तों के साथ चिल करना है, जिम है, तो अराउंड आपका जो इधर एवरेज आपका जो जो एक्सपेंस है ना वो $3500 से $4000 इजीली आ जाते हैं, अगर आप एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजारते हैं। चला आपने अपने हाउस मेंटेन करके ना? यस। अगर दोस्तों के साथ रह रहे हैं तो तेरी बात है, खर्चा वो डिवाइड हो जाता हाँ वो आप कर सकते हैं डिवाइड। खर्चे का ये है ना कि आप जितना भराना चाहे उतना भरा सकते हैं, जितना कम रखेंगे वो आप पे डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है। शुक्रिया हाफिज साहब, जज़ाकल्लाह। बहुत ही महत्वपूर्ण थी आपकी ये वार्तालाप हमसे। थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ज़ाद दे, शुक्रिया।